अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान से खुद्दाम का सऊदी अरब में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी खुद्दाम काम करती हैं। एक दफ़ा एक सऊदी घराने ने अपनी एक बीमार मरीज़ा के लिए खिदमत मुहैया करने वाले रिक्रूटिंग एजेंट की मार्फत से एक खादमा बुलाई। घर में काम करना शुरू कर दिया गया। घर की मालकिन ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा चुपचाप और उदास सी रहती है। उसने ये भी महसूस किया कि ये छुप छुप कर रोती भी है। वो हैरान थी कि सऊदी अरब में अभी हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे और अभी तो किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है। फिर ये मरीज़ा सोचने लगी कि शायद मेरे किसी बेटे ने इसके साथ छेड़छाड़ की हो या इसको तंग किया हो। इसके जहन में बड़े सवालात जन्म ले रहे थे। आखिर एक दिन सऊदी मालिका ने खादमा को अपने सामने बिठा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी रहती हैं। ये सुनते ही खादमा ने टूटे फूटे अल्फाज में बताया कि मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नगद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश ज़ोरों पर थी। एजेंट के साथ राब्ता था। इसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं और तुम्हारी फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। मैं बेबस हो गई। एक तरफ बेटा और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत थी। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है। मैं इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। उसे याद कर कर के रोती रहती हूँ। सऊदी मालकन ने एक लंबी आह भरी, कुछ सोचा। इसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राज़ी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है और किसी गरीब, यतीम और मुहताज के चेहरे पर खुशी लाना है। और फिर इसने एक अजीबो गरीब फैसला किया। वो फौरन उठी और अपनी खादमा को लेकर अंदर गई। पैसों वाली अलमारी को खोला। इसको जितनी तनख्वाह मुकर्रर की थी, इस हिसाब से 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम निकाली और इसे खादमा के हवाले करते हुए कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेशगी पकड़ो। मैं अभी तुम्हारी सीट बुक करवाती हूँ। तुम फौरन पाकिस्तान रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब बेटा 2 साल का हो जाए तो तुम हमें फ़ोन कर देना। हम तुम्हारे लिए दोबारा वीज़ा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। खादमा ने जब ये सुना तो वो रोती जाती थी और अपनी बीमार मालकिन के हाथों को चूमकर दुआएं देती जाती थी। ज़रा गौर कीजिए, इस सऊदी औरत ने कितना खूबसूरत फ़ैसला किया। क्या इसके लिए सदका जारिया नहीं? इस किस्म के फ़ैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मुकाम पर फायज कर देते हैं और हक़ ताला के नज़दीक इसके मर्तबा को बुलंद कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह खादमा सिर्फ इस मालकन खातून ने अपने लिए बुलवाई थी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी, ताकि इसकी खिदमत कर सके। तो बेटे ने कहा, अम्मी जान, आप तो बीमार हैं, आपके लिए तो इसे बुलाया था, आप इसको वापस भिजवा रही हैं। इस खातून ने कहा, गुजारा मैं कर सकती हूँ, हस्पताल में भी और बाकायदगी से मुआयना भी होता रहेगा। जब अगली बार हस्पताल गई तो इसकी मुहलक बीमारी का नामो निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसे आ सकते हैं। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाया गया, मगर शाफीउल मर्ज रब की तरफ से शिफा नाजिल हो चुकी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुबारकबाद देने लगे। ये खातून सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि बेशक सदका हर बुला को टालता है। एक बार अल्लाह ताला से तिजारत करके देखें, फिर आप हैरान रह जाएंगे जब आपका रब कई गुना ज़्यादा अता करेगा। रब की रज़ा के लिए जो काम भी किया जाए, इसका पूरा पूरा बदला अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी कोई दुआ या हमारा काम नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग मायूस भी हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि वो किस मौका पर किस तरीके से आप तक वो पहुंचाता है जिसका आपको
علم بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے پر امید رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم کسی غریب، نادار اور مفلس کی مدد کر سکیں۔ ہم جتنا کسی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں ہمیں مفید ہونا چاہیے، اور یہی انسانیت ہے اور یہی دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اشفاق احمد صاحب کی تحریروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔